एपिसोड 29। इधर मल्होत्रा मेंशन विशाल बेचारा इस वक्त जीवन के बेड के नीचे पसर कर बैठा हुआ था, क्योंकि जीवन ने ना ही तो बेड पर उसके बैठने की जगह छोड़ी थी और ना ही सोफे पर बैठने की। उन सब पर जीवन के कपड़े बिखरे हुए पड़े थे। विशाल ये सब देखकर खुद से कहता है, साला मैंने तो सुना था कि लड़कियां बाहर जाने के लिए अलमारी से अपने सारे कपड़े निकाल देती है, ये देखने के लिए कि कौन सा उन पर ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर तो ये लड़का प्यार में मारा ये काम कर रहा है। वो खुद से बात ही कर रहा था कि तभी जीवन चेंजिंग रूम से निकलता है और सीधा विशाल के सामने जाकर कहता है, कैसा लग रहा हूँ। विशाल उसे ऊपर से नीचे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा कि पार्टी में सबकी नजर बस तुम पर ही बनी रहेगी। जीवन ये सुनकर कहता है, नहीं नहीं, मुझे लगता है मेरी बाबी डॉल को मैं इस सूट में अच्छा नहीं लगूंगा। आई थिंक मुझे कोई दूसरा आउटफिट पहनकर देखना चाहिए। विशाल ये सुनकर अपने माथे पर हाथ रखकर बोलता है, जीवन मैं सुबह से तुम्हारे कहने पर ही मॉल चला गया था और मैं वहां से सारे के सारे सूट लेकर आया हूं जो अभी तक मार्केट में भी नहीं आए, और तुम जब से आए हो 20 से ज्यादा आउटफिट ट्राई कर चुके हो, लेकिन तुम्हें एक भी पसंद क्यों नहीं आया। तुम मेरी मानो तो एक बार अवनी से कॉल करके जिया के आउटफिट का कलर पूछ लो और उससे मैचिंग का कोई सूट पहन लो। जीवन ये सुनकर, ये आइडिया ग्रेट है, मैं अभी बेटू को कॉल करके पूछता हूँ, कहते हुए जीवन अवनी को कॉल करने लगता है। अवनी जो इस वक्त अपने रूम में बैठी हुई थी, वो जैसे ही फोन रिंग की आवाज सुनती है तो झट से फोन की तरफ देखती है। जीवन के कॉल को देखकर वो खुद से, ये जीवन भाई मुझे क्यों कॉल कर रहे ही, कहीं इन्हें जिया के बारे में मुझसे कुछ पूछना तो नहीं है, मैं इनका कॉल उठाऊं या नहीं। एक काम करती हूँ, कॉल उठा ही लेती हूँ। जैसे ही अवनी कॉल पिक करके कुछ बोलने वाली होती है, उससे पहले ही जीवन उधर से बोलना स्टार्ट कर देता है। हेलो बेटू, कैसी हो तुम? क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि जिया आज कौन से कलर का आउटफिट पहनने वाली है? प्लीज बेटू मुझे बता दो। अवनी ये सुनकर, मैं ठीक हूँ भाई, और जिया आज पिंक कलर का आउटफिट पहनेगी। जीवन ये सुनकर, थैंक यू सो मच बेटू, अब मैं तुमसे आज पार्टी में ही मिलता हूँ, ओके बाय। अवनी भी बाय कहकर कॉल कट कर देती है और फोन को देखते हुए कहती है, जीवन भाई तो बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड निकले, पहले डायरेक्ट कॉल किया और सीधा सवाल पूछकर जवाब जानकर कॉल भी कट कर दिया। खैर मुझे क्या, अच्छा ही है। जीवन भाई जिया की ड्रेस से मैचिंग आउटफिट पहनना चाहते हैं और एक एकांश जी हैं जो आज उस रिया के ड्रेस के मैचिंग कपड़े पहनेंगे। हु इधर जीवन कॉल कट करते ही विशाल से कहता है, पिंक कलर के साथ तो मुझ पर ब्लैक कलर सूट करेगा राइट? एक काम करो, तुम ब्लैक कलर से सारे टैक्सीडो सूट निकाल दो, मैं सभी को ट्राई करके देखता हूँ। विशाल उसकी ये बात सुनकर उसके सामने हाथ जोड़कर कहता है, भाई तेरे सामने ही तेरे सारे ब्लैक व्हाइट ब्लू सूट पड़े हैं, तुझे तो अच्छा लगे तू अब वो पहन, क्योंकि मुझे भी जाकर अब तैयार होना है। जीवन उसकी बात सुनकर, तेरी कौन सा वहां पर गर्लफ्रेंड आने वाली है जिसके लिए तुम्हें तैयार होना है? गर्लफ्रेंड सुनकर विशाल के सामने विनी का क्यूट सा चेहरा आ जाता है, जिसे याद करके वो एक स्माइल करने लग जाता है। फिर वो जल्दी से अपना सिर झटकर जीवन से कहता है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं आने वाली, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं वहां पर तैयार होकर न जाऊं। जीवन ठीक है, अब जाओ और जल्दी तैयार होकर आ। विशाल उसकी बात सुनकर हाँ में गर्दन हिलाता है और उसके रूम से निकलकर बाहर की ओर चला जाता है। एपिसोड 30 रात के 7 बज चुके थे। सिंघानिया मेंशन में मेहमान आने शुरू हो चुके थे। रिया भी गेस्ट रूम में तैयार हो रही थी। इस वक्त उसने एक रेड कलर की शॉर्ट मिनी ड्रेस पहनी हुई थी जो उसकी थाई तक थी। वो खुद को मिरर में देखकर बोलती है, बस आज की रात रिया, उसके बाद एकांश मेरा हो जाएगा और फिर मैं छोड़ दूंगी। जब बेचारे का दिल टूटेगा तो कितना मजा आएगा ये सब देखने में। रिया खुद से बात ही कर रही थी, तभी गेस्ट रूम का दरवाजा खुलता है और निहाल रूम के अंदर आकर डोर को अंदर से लॉक किया देता है। रिया उसे देखकर अपनी जगह से उठती है और सीधा जाकर उसके गले लग जाती है। निहाल भी उसे अपनी बाहों में भरकर बोलता है, हैप्पी बर्थडे बेबी। रिया ये सुनकर, थैंक्स बेबी, और बोलती है, मेरा गिफ्ट कहाँ है? निहाल ये सुनकर उसे थोड़ा दूर करता है और सीधा उसके होठों पर टूट पड़ता है। रिया भी ये देखकर उसकी किस का रिस्पॉन्स करने लग जाती है। निहाल किस करते हुए जैसे ही रिया के कपड़े उतारने लगा, उससे पहले रिया ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, अभी नहीं, पार्टी के बाद। निहाल ये सुनकर, नो बेबी प्लीज, अभी करते हैं, और वैसे भी पार्टी के बाद तो तुम उस एकांश के साथ आज बिजी रहने वाली हो। रिया ये सुनकर, हाँ तो ये तुम्हारा ही तो प्लान था। निहाल उसके गर्दन पर किस करके, जानता हूं, और लेकिन ये जरूरी है, अगर एकांश और तुम एक हो गए तो एकांश अवनी को अपनी जिंदगी से निकाल देगा और उसके बाद सारी प्रॉपर्टी हमारी, और फिर एकांश का भी पत्ता साफ। रिया ये सुनकर, हाँ बेबी तुम सही कह रहे हो, लेकिन अभी ये सब नहीं करते वरना कोई आ जाएगा। निहाल, कोई नहीं आएंगे बेबी, सबके सब नीचे पार्टी में है और अभी तो पार्टी ठीक से स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी तो बहुत से गेस्ट आना बाकी है, तब तक तो हम 2-3 राउंड कर सकते हैं। ये सुनकर रिया शर्माते हुए निहाल के कंधे पर अपना हाथ मारती है और बोलती है, लेट्स स्टार्ट बेबी, लेकिन मेरी ड्रेस को फाड़ना मत, मुझे दोबारा यही पहननी है। ये सुनकर निहाल आराम आराम से रिया की ड्रेस को उतार देता है। कुछ जी देर में रिया उसके सामने बस इंटरव्यू में थी। निहाल को ये देखकर कंट्रोल नहीं होता और वो रिया को बेड पर गिराकर उसके ऊपर आकर उस पर टूट पड़ता है। कुछ ही देर में उस रूम में उन दोनों की गहरी सांसें और आहे की आवाज आने लगती है। तकरीबन 1 घंटे बाद रिया लंबी लंबी सांसें लेते हुए निहाल से बोलती है, निहाल बेबी प्लीज स्टॉप, आह निहाल बेबी प्लीज। निहाल ये सुनकर, क्या तुम्हें मजा नहीं आ रहा?
ये सुनकर रिया बोलती है, आह मजा तो मुझे बहुत आ रहा है, आह मन कर रहा है कि सारी आह रात तुम मेरे साथ ही रहो, आह मगर अभी पार्टी में भी तो जाना है ना। ये सुनकर निहाल, डोंट वरी बेबी, पार्टी 9 बजे स्टार्ट होगी, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, बस 1 घंटा और उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रिया ये सुनकर, तो फिर थोड़ा आह और फास्ट करो। निहाल ये सुनकर अपनी स्पीड बढ़ा देता है जिससे रिया और गहरी सिसकियां लेने लगती है। कुछ ही देर बाद रिया बोलती है, उमम निहाल बेबी मुझे भी तुम्हें प्यार करना है। ये सुनकर निहाल झट से रिया के अंदर से निकलता है जिससे रिया के मुंह से एक छोटी सी आह निकल जाती है। फिर निहाल रिया के ऊपर से बेड की दूसरी साइड लेट जाता है। ये देखकर रिया बेड पर बैठ जाती है और निहाल के प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में लेकर सक करने लग जाती है। ये महसूस कर निहाल उसके बालों को पकड़कर उसके चेहरे को अपने प्राइवेट पार्ट की ओर बार बार करने लगता है। फिर रिया निहाल के प्राइवेट पार्ट को चूमना छोड़कर निहाल के पेट पर आकर बैठ जाती है और खुद से ही निहाल के प्राइवेट पार्ट को अपने अंदर डाल लेती है और फिर वो ऊपर नीचे होने लगती है। निहाल ये देखकर उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है और उसे तेजी से ऊपर नीचे करने लग जाता है। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए और अपने अपने कपड़े पहनकर बेड पर लेट गए। तभी रिया निहाल से, निहाल बेबी आज तुमने मुझे बहुत सैटिस्फाइड किया। निहाल ये सुनकर, तुमने भी रिया बेबी, अब चलो नीचे पार्टी में जाओ और उस एकांश पर अपना जादू चलाओ। ये सुनकर रिया बेड से खड़ी हो जाती है और फिर निहाल के लिप पर एक बेबी किस करके नीचे की ओर चली जाती है। जब वो नीचे पहुंचकर सिंघानिया मेंशन को देखती है तो मन में बोलती है, वाह एकांश ने क्या डेकोरेशन करवाई है और लगता है इस बार भी वो मुझे कुछ महंगा सा ही गिफ्ट देने वाला है। चलो मेरा तो इन सब में फायदा ही फायदा है। एक तरफ एकांश आज मुझे सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करेगा और दूसरी तरफ बेचारी अवनी की शक्ल देखने लायक होने वाली है। सोचते हुए वो नीचे वाले रूम में ही चली जाती है क्योंकि अभी कम हो गेस्ट आए थे और एकांश भी अब तक नीचे नहीं आया था और रिया चाहती थी कि वो एकांश के साथ ही पार्टी में एंटर करे, इसीलिए वो नीचे बने हुए एक रूम में ही चली गई थी। इधर एकांश का रूम। एकांश इस वक्त मिरर के सामने खड़ा हुआ अपने बाल सेट कर रहा था और उसके सामने टेबल पर फोन रखा हुआ था जिस पर उसने अवनी का नंबर डायल कर रखा था। दूसरी तरफ से जैसे ही फोन उठाया और एकांश कुछ बोलने को हुआ उससे पहले ही अवनी के फोन से जिया ने कहा, भाई अभी हम सब पार्लर में रेडी होने आए हैं और हम कुछ ही देर में पार्टी में पहुंच जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हमारे साथ बॉडीगार्ड्स भी हैं जो हमारी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे और अवनी भी यही है, लेकिन अभी वो आपसे बात नहीं कर सकती, ओके बाय। कहकर जिया कॉल कट कर देती है और एकांश बस अपने एक हाथ में कोम को लिए अपने फोन को घूरे जा रहा था। उसने खुद से कहा, जब से आया हूं तब से चांद मुझे एक बार भी नजर नहीं आई, तो सोचा कॉल करके अपने चांद से बात ही कर लूं, मगर ये भी जिया ने उठाकर सीधा अपनी बात कहकर मुंह पर ही कॉल कट कर दिया। आने दो चांद को, फिर बताता हूं मैं उसे कैसे वो सुबह से मुझे इग्नोर कर सकती है, मुझे से एक भी बार तक नहीं की उसने। खैर जिया ने कहा है कि वो सब अभी थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे, फिलहाल मैं नीचे जाता हम, आखिर मुझे अपने भाई और गर्लफ्रेंड को आज शौक भी तो देना है। कहते हुए एकांश एक डेविल स्माइल करने लग जाता है और फिर को नीचे की और चला जाता है। जैसे ही वो नीचे जाता है सारी लड़कियां तो एकांश को देखकर आहें भरने लग जाती है। अब एकांश लग ही इतना हैंडसम रहा था, उसने इस वक्त एक ब्लैक टैक्सिडो सूट पहन रखा था, चेहरे पर एटीट्यूड और हाथ में गोल्डन वॉच और ब्लैक शूज। इस वक्त एकांश एकदम कहर ढा रहा था। तभी उसे एंट्रेंस से जीवन, विशाल और अविनाश दिखाई देते हैं। एकांश सभी को इग्नोर करके उनके पास चला जाता है और फिर जीवन से कहता है, गले नहीं मिलना है क्या? जीवन ये सुनकर, मिलना क्या है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम मिले थे और अब तू मेरी गर्लफ्रेंड तो है नहीं जिसके मैं बार बार गले लगूं। ये सुनकर एकांश, तेरी गर्लफ्रेंड भी तेरे गले लगती है क्या? ये सुनकर जीवन एकांश को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरने लगता है। फिर जीवन एकांश को इग्नोर कर पूरी पार्टी में अपनी नजरें इधर उधर करके देखने लगता है। ये देखकर एकांश कहता है, सारी गर्ल्स ब्यूटी पार्लर गई हुई है रेडी होने के लिए, वो यहाँ पर नहीं है, हाँ लेकिन कुछ ही देर में आने वाली है। ये सुनकर जीवन, मैंने तो तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। एकांश सोचा बस तुम्हें थोड़ी नॉलेज दे दूं तो तुम अपनी नजरें इधर उधर भटकाना बंद कर दोगे। जीवन ये सुनकर जैसे ही कुछ कहने वाला होता है उससे पहले ही एक लड़की जीवन के गले लगकर बोलती है, ओएमजी मिस्टर मल्होत्रा, मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ पर आने वाले हैं। विशाल इस लड़की को देखकर मन में बोलता है, ये डायन यहाँ पर क्या कर रही है, इसे इस पार्टी में किसने बुला लिया?